अभी अर्ज किया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत जो ज्यादातर तसानीफ थी वो दास्तानी नोयत की थी, और उसी जमाने में फोर्ट विलियम कॉलेज से हटकर भी कुछ तसानीफ सामने आई हैं। उनमें इंशाअल्लाह खान इंशा का नाम सरे फहरिस्त है। इंशाअल्लाह खान इंशा की दो दास्तानें खास तौर पर अहमियत की हामिल हैं। वो दोनों दास्तानें दास्तान के एतबार से तो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हैं, लेकिन उसमें जो इंशाअल्लाह खान इंशा ने तजर्बा किया है, तजर्बात किए हैं, वो उर्दू अदब में इंफरादियत के हामिल हैं। उनकी दो तसानीफ सिल्के गोहर और कहानी रानी केतकी के नाम से है। सिल्के गोहर उर्दू का पहला गैर मनकूद किस्सा है। उर्दू की पहली गैर मनकूद दास्तान सिल्के गोहर है, जो इंशाअल्लाह खान इंशा की है। इसके अलावा कहानी रानी केतकी वो किताब है जिसमें इंशाअल्लाह खान इंशा ने अरबी, फारसी और तुर्की समेत दीगर जुबानों के अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय खालिस्तन उर्दू जुबानों के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तसनीफ पेश की। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह खान इंशा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि इंशाअल्लाह खान इंशा मुख्तलिफ हवालों से नई नई जिद्दतें और इख्तिरात करने के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। और दरियाए लताफत भी जो इनकी किताब है, बुनियादी तौर पर वो फारसी जुबान में लिखी गई तसनीफ है, लेकिन ये किताब चूंकि उर्दू कवायद पर है तो मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीज़ों की तफसीलात बयान करते हुए उसमें उर्दू के भी मुतादिद जुमले पेश किए गए हैं मिसालों के लिए। तो उसमें भी नसर का अच्छा खासा कलेक्शन या मजमुआ मौजूद है। तो दरियाए लताफत को भी उर्दू नसर के इर्तिका में अहम तस्वुर किया जा सकता है। 1824 में लखनऊ में किताब लिखी गई थी फसाने अजाइब। फसाने अजाइब को उर्दू की बेहतरीन दास्तानों में शुमार किया जाता है, और बल्कि अगर उर्दू की दो बेहतरीन दास्तानों के हवाले से बात हो तो पहली दास्तान बागो बहार मीर अमन की और फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर की। और बाद औक़ात बागो बहार और फसाने अजाइब का मवाजना भी किया जाता है। मवाजना वैसे इनका करना मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने मिजाज और उसलूब के एतबार से एक दूसरे की बिल्कुल मुखालफत में थी, जिद थी। बागो बहार सादा और जो दहलवी नसर है उसका शाहकार है, उसमें सादा नसर का तजर्बा किया है। इसके बरक्स जो फसाने अजाइब है वो मुसज्जा और मुकफ़ा नसर का शाहकार है, और वो एक अलहदा नोयत की दास्तान है जिसकी तमाम खसूसियात लखनवी तहजीब से मुतासिर होती हुई नजर आती हैं, जबकि बागो बहार दहलवी दबिस्तान का शाहकार है। रजब अली बेग सुरूर की और भी कुछ तसानीफ हैं जो दास्तानी नोयत की, तीन चार और दास्तानी नोयत की। 1842 में दिल्ली कॉलेज में एक वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम हुई थी। वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के तहत वहाँ साइंसी, मजहबी और फलसफा, तारीख, मंतिक और दीगर मौज़ूआत पर किताबों के उर्दू में तराजिम हुए। उसी ज़माने में ईसाइयों ने इंजील और बाइबल का भी उर्दू तर्जुमा कराया, और उर्दू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अच्छा खासा ज़ख़ीरा भी सामने आ गया। फिर उसके बाद अगर नसर में जो नई चीज़ें आती हैं उसमें मिर्ज़ा गालिब के खतूत सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत लिखने का आगाज़ लगभग तकरीबन 1845 के लगभग किया था, और कहा जाता है मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम उन्होंने पहला खत लिखा था। और उनके खतूत का मजमुआ जो उनकी जिंदगी में शाया हुआ था वो 1869 में उनकी वफात से कुछ अरसा पहले ओदे हिंदी के नाम से शाया हुआ था, जिसमें खतूत भी थे। खतूत के अलावा भी कुछ तकारीज और कुछ दिबाचे वगैरह भी शामिल थे, लेकिन ओदे हिंदी आमतौर पर खतूत के मजमुए के तौर पर याद रखा जाता है जो गालिब की जिंदगी में शाया हुआ। इसके अलावा उर्दू मोहल्ला के नाम से उनके खतूत के मजमुआ उनकी वफात के फौरन बाद भी एक मुरतब हुआ, और फिर हाल ही ने 1897-98 में भी दो हिस्सों में उर्दू मोहल्ला को मुरतब करके शाया किया था। तो मिर्ज़ा गालिब के जो खतूत हैं वो भी उर्दू नसर की तारीख में ख़ास तौर पर अहमियत के हामिल हैं, और उन्हें जो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के खतूत की जो खसूसियात बयान की हैं, उनकी खसूसियात बयान करते हुए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत ने उर्दू नसर को नए नए इम्कानात से रोशनास कराया, और आने वाले ज़माने में मिर्ज़ा गालिब के खतूत ही से मुख्तलिफ असनाफ में
खसूसियात पैदा की गई या मुख्तलिफ असनाफ में उससे चीज़ों को मुस्तार लिया गया। नावल हो, ड्रामा हो, अफसाना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर मिर्ज़ा गालिब के खतूत के असरात नज़र आते हैं, या तारीखी रोयत की किताबें हों। अच्छा, उसकी तफसीलात तैफ़ नसर में मौजूद है, या कभी हम मिर्ज़ा गालिब की नसर निगारी के हवाले से तफसीली बात करेंगे तो वो जुमले भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के बाद अनासिर खमसा उर्दू नसर की तारीख में हमें सामने आते हैं। अनासिर खमसा में सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नोमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी शामिल हैं। अनासिर खमसा में जितनी भी शख्सियात हैं, उनका उर्दू नसर को मकबूल बनाने में, उर्दू नसर को नए इम्कानात से रोशनास कराने में अहम किरदार है। सर सैयद अहमद खान, अच्छा, अनासिर खमसा के बारे में हम क्योंकि अलहदा से पहले गुज़िश्ता क्लासों में बात कर चुके हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं, एक एक जुमले में इनकी वजाहत करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नसर में मजमून निगारी का आगाज़ किया और उन्हें इंशाइये का बानी भी करार दिया जाता है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने सहाफ़ती जो नसर है वो लिखने का तजर्बा भी किया, और सहाफ़ती एतबार से भी सर सैयद अहमद खान को अहम मुकाम हासिल है। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के पहले तनकीद निगार और उर्दू के पहले सवाने निगार की हैसियत से मारूफ हैं। उनकी तनकीदी किताब मुकदमा शेर व शायरी और सवाने किताबों में हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद शामिल हैं। शिबली नोमानी उर्दू में एक अदबी मौरख की हैसियत रखते हैं। उन्होंने उर्दू इस्लामी तारीख के शानदार पहलुओं को अपनी तसानीफ का मौजू बनाया है। शिबली नोमानी एक मौरख की हैसियत से मारूफ हैं। इसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी उर्दू के पहले नावल निगार की हैसियत से मारूफ हैं। बुनियादी तौर पर वो सर सैयद की तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन उनका जो अंदाज था, या जो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी तसानीफ का मौजू बनाया, वो नावल निगारी को, और नावल निगारी के बानी भी हैं, उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं। उनके 7 नावल तौबतुन नसू है, इमरातुल उरूस है, बिनातुन नाश है, इब्नुल वक्त है, फसाने मुब्तिला, अयामा और रुयाए सादका, ये 7 नावल हैं जो डिप्टी नज़ीर अहमद से यादगार हैं। इनके हवाले से भी थोड़ी तफसीलात आपको मालूम होनी चाहिए। फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद सर सैयद की तहरीक, सर सैयद के हम असर होते हुए भी सर सैयद की तहरीक से थोड़ा सा हटकर हमें नजर आते हैं। सर सैयद की जो तहरीक थी वो इस्लाही नोयत की तहरीक थी, जिसमें सर सैयद, हाली, शिबली और डिप्टी नज़ीर अहमद शामिल थे। इनकी तमाम शख्सियात की तहरीरों का मकसद इस्लाह कौम ही था। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी तहरीरों में एक ऐसे उसलूब की बुनियाद डाली जिसके मौजिद भी वो हैं और उसके खातिम भी वो। और ये मुसज्जा और मुकफ़ा नसर ऐसी इंशा परदाजी का नमूना था, इसमें रंगीन बयान और शायराना वसाइल की फरावानी की बदौलत मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब में एक ख़ास इंफरादियत रखते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का तस्करा आब हयात के नाम से लिखा, नेरंगे ख्याल के नाम से अंग्रेजी मज़ामीन का तर्जुमा किया, दरबार अकबरी और कसरत हिंद के नाम से तारीखी किताबें लिखी। इसके अलावा भी उनकी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तसानीफ हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा, लेकिन उनके तमाम मौज़ूआत में जो एक यकसानियत है वो उनका उसलूब है, और बुनियादी तौर पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने उसलूब के हवाले से ही उर्दू अदब में शोहरत रखते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी उर्दू नसर के इर्तिका में अहम किरदार अदा हुआ। अनासिर खमसा ने उर्दू नसर को नए नए इम्कानात से रोशनास कराने में भी अहम किरदार अदा किया था। तनकीद, सवानी निगारी, नावल निगारी, मजमून निगारी और अदबी मौरख के हवाले से भी इन्हीं शख्सियात से एक नए इम्कानात सामने आते हैं। तो फिर अगर नावल निगारी की, अब अगर यहाँ आने के बाद में एक थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि यहाँ तक जब तक हमारा उर्दू नस्र पहुँचता है, यहाँ तक नस्र को बाकायदा हिस्सों में तकसीम नहीं किया जाता था। उस वक्त तक नस्र को ना मुख्तलिफ असनाफ में तकसीम किया जाता था। यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ असनाफ सामने आती हैं, जैसे मजमून निगारी, इंशाइया, सवाने निगारी, तनकीद, तारीखी किताबें या फिर नावल। तो यहाँ आने के बाद जो नस्र है उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र। अफसानवी नस्र से मुराद वो नस्र है जिसमें कहानी होती है, जैसे दास्तान हो, ड्रामा हो, अफसाना हो, नावल हो, इसमें कहानी शामिल होती है, तो इसे अफसानवी नस्र कहा जाता है। जबकि गैर अफसानवी नस्र में वो नसरी
तहरीरें या इसनाफ शामिल हैं जिनमें कोई कहानी नहीं होती। इनमें खुद नबी समानी उमरी समानी जो अदब है वो उसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें मकतूबात शामिल हैं, इसमें तहकीक शामिल है, तनकीद शामिल है, और खाका निगारी, इंशाइया और दीगर मजमून निगारी भी, रिपोर्टाज भी, ये तमाम चीज़ें गैर अफसानवी नस्र में सामने आती हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर बेहतर है कि हम अलहदा-अलहदा असनाफ के हवाले से मुख्तसरन जायज़ा ले लें। जैसे हम अफसानवी नस्र में आते हैं तो दास्तान के हवाले से तो हमारी बात हो चुकी है, अक्सर दास्तानों का तज़किरा इब्तिदाई नस्र में हम कर चुके हैं। नावल निगारी में डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार हैं जिनके नावलों का तज़किरा हो चुका। उसके बाद जो दीगर नावल निगार हैं उनमें रतन सरशार का फसाना आज़ाद अपनी ख़ास अहमियत का हामिल है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा उर्दू नावल निगारी की तारीख में अहम मुकाम रखते हैं। उनका नावल उमराव जानादा खास तौर पर अहमियत का हामिल है, जो 1899 में लिखा गया। उमराव जानादा के हवाले से सवाल पूछा जा सकता है, इसके हवाले से इसकी कहानी और इसके किरदारों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो किरदार है अमीरन उर्फ उमराव, एक अहम किरदार है, या खानम जो किरदार है वो भी अहमियत का हामिल है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मिर्जा रतन सरशार का जो फसाना आज़ाद है उसके जो अहम किरदार हैं उसमें आज़ाद, हुसनारा और खोजी शामिल है। खोजी को उर्दू का पहला फिकाहिया किरदार करार दिया जाता है। प्रेमचंद भी उर्दू नावल निगारी की तारीख में खास अहमियत के हामिल हैं। उनके नावल गौदान, निर्मला, गबन, बेवा, मैदान अमल, चौगान हस्ती वगैरह बहुत ज़्यादा मारूफ हैं। तो इनका तस्करा भी किया जा सकता है। फिर नावल निगारी के अलावा, अच्छा, नावल में एक और जो नावल निगारी में एक और तर्ज तारीखी नावल निगारी है। तारीखी नावल निगारी के हवाले से अब्दुल हलीम शरर उर्दू के पहले तारीखी नावल निगार हैं। उनका पहला तारीखी नावल मलिकुल अजीज वर्जीना है, और इसके अलावा उनके कुछ तारीखी नावल मंसूर मोहना, अयाम अरब वगैरह मशहूर हैं। लेकिन उनका सबसे मशहूर जो नावल है वो फिरदौस बरी के नाम से है। बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर उन्होंने एक नावल फिरदौस बरी भी लिखा होता तो वो उर्दू अदब में बहुत ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर लेते। अगर मिज़ाह निगारी की बात हो नस्र में, तो नस्र में जो मिज़ाह निगारी के इब्तिदाई आसार हमें नजर आते हैं वो खुतूत गालिब में ही नजर आते हैं। खुतूत गालिब के बाद जो नस्र निगारी के दीगर जराए हमें नजर आते हैं वो अवध पंच पहला ऐसा रिसाला है जो बुनियादी तौर पर मिजाहिया अंदाज का रिसाला था। और हिंदुस्तान में जब अवध पंच का आगाज हुआ तो इस अखबार ने इस कदर मकबूलियत हासिल की कि कुछ ही अरसे में 100 से ज्यादा इससे मिलते जुलते नामों से अखबारात जारी होने लगे। अवध से मुंशी सज्जाद हुसैन ने ये रिसाला निकाला था, और मुंशी सज्जाद हुसैन इसके अहम लिखने वालों में शामिल थे। मुंशी सज्जाद हुसैन ने भी मुख्तलिफ इस हवाले से तसानीफ और मज़ामीन वगैरह तहरीर किए। उनका एक मशहूर नावल हाजी बगलोल के नाम से भी मशहूर है। अवध पंच में दीगर लिखने वालों में रतननाथ सरशार भी शामिल थे। इसके अलावा त्रिभुवननाथ हिज्र, नवाब मोहम्मद आज़ाद और मुच्छू बेग सितम ज़रीफ के नाम, अकबर इलाहाबादी भी इसी रिसाले से कुछ अरसे वाबस्ता रहे।